हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न ज्ञात कीजिए कि 9 विषयों में से 5 विषयों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि 3 विषय अनिवार्य हो। तो हमें यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हमें रहेगी, यहाँ से हमें कुल यदि n पद दिए गए हो, n में से यदि हमें यहाँ से r का चयन हो तो n में से r के चयन की विधि यदि देखनी हो तो r के चयन की विधि हमारे पास यहाँ से कुल विधियां आ जाएगी एनसीआर के बराबर। तो विधि बराबर आ जाएगी हमारे पास एनसीआर को यदि सरल करेंगे तो एन का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा आर का फैक्टोरियल, गुणा में आ जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें 9 विषयों में से 5 का चयन करना है, तो 9 में से 5 का चयन करना है, 9 में से 5 का चयन। तो 9 में से 5 का चयन तो करना है, किंतु यदि हम यहाँ से इन 5 के चयन में देखें, 3 विषय तो अनिवार्य ही दिए हुए हैं। तो यहाँ से चयन के विषय कितने हो गए, चयन के विषय हमारे पास कितने हो गए, चयन के विषय यहाँ से कुल कितने विषय चयन करने, 3 तो हमें अनिवार्य दिए गए। तो यहाँ से चयन के यदि विधि निकालनी है तो चयन के विषय देखेंगे तो वह आएगा यहाँ से 9 में से 3 तो हमारे पास नियत हो गए कि 9 में से 3 तो हमें लेनी है सी। अब यहाँ से 5 में से हमें 3 का चयन करना ही है, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, तो 9 माइनस 3 सी, 5 माइनस 3 आ जाएगा। यह आ जाएगी हमारे पास चयन की कुल विधियां। तो यह आ जाएगा 6C2, और 6C2 को अगर हम प्रसारित करें तो 6 का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा 2 का फैक्टोरियल, गुणा में आएगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो 6 का फैक्टोरियल प्रसारित करके लिखा जा सकता है 6 गुणा 5 गुणा 4, और बट्टे में आ रहा है 2 का फैक्टोरियल, तो 2 हम ऐसा ही लिख देंगे और 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 का फैक्टोरियल लिख दिया। सरल करें, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट देंगे, 2 से 6 को काट दें, 3 आएगा, तो 3 गुणा 5 आएगा 15। तो यहाँ तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ से कुल 15 विधि आएगी, जिसमें से 9 में से हम 6 विषयों का 9 में से 5 विषयों का चयन कर सकते हैं, जिसमें से 3 उभयनिष्ठ है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।